स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और कुछ टाइम पहले हमने अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम को भी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसे देख लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे लान ने सिंगू के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो कहने लगता है, लान ये तुम्हें क्या हुआ। तभी वो नोटिस करता है कि लान यहाँ पे स्पाइडर एम्पर के वश में हो गई है। दो चित्र वहाँ पे स्पाइडर एम्पर मतलब कि वो लेडी कहने लगती है, तुमने अच्छा काम किया। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए अपने वेब से सिंगू को पूरी तरीके से बांध देती है और वो वहाँ पे लान के पास में जाते हुए कहने लगती है, लान क्या तुम मेरे लिए काम करोगी। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लान एकदम से नी डाउन हो गई थी। वो कहने लगती है, एम्पर आपके लिए मैं खुद को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, तो अच्छी बात है, वैसे यहाँ पे कोई नहीं तो फिर ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। दो चित्र वहाँ पे सिंगू सोचने लगता है, ऐसा लग रहा है इसके माइंड में पूरी तरीके से इसने कंट्रोल कर रखा है। तभी हम देखते वहाँ पे स्पाइडर एम्पर पूरे जगह को चेंज कर देती है और हम देखते वहाँ पे कुछ फर्नेस आते हैं और उनके साथ में कुछ लोग भी आ रहे थे जो वहाँ पे कहने लगते हैं, एम्पर सब कुछ यहाँ पे तैयार है। तभी वहाँ पे वो लेडी कहने लगती तो फिर पिल बनाने का प्रोसेस तैयार करो। और हम देखते सब लोग वहाँ पे ह्यूमन ब्लड को उस कॉरिडोर के अंदर डाल रहे थे और हम देखते वहाँ पे स्पाइडर एम्पर अपने पाव का यूज करते हुए लान को उस कॉरिडोर के अंदर रख देती है ताकि वो यहाँ पे पूरी तरीके से रिफाइन हो पाए। और हम देखते वो वहाँ पे सिंगू को पीछे की तरफ खींचती है। वो कहने लगती है, क्या तुम इसे बचाना चाहते हो, बट ऐसा नहीं होगा। वैसे भी मैंने इसको ह्यूमन रेस में छोड़ा था, ये अच्छा हुआ मेरे लिए क्योंकि अभी मेरे बहुत ज्यादा काम आ रही है। उसकी बातें सुन के सिंगू कहने लगता है, तो इतने सालों तक तुम्हारी वजह से लान खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और इसने यहाँ पे इतने ज्यादा लोगों को मारा। सिंगू की बातें सुन के वो लेडी कहने लगते हैं, वैसे भी ये मैं उसके लिए ही कर रही हूँ, देखा नहीं तुमने, वो यहाँ पे मार्शल एम्पर रिलम में पहुंच गई। उसकी बातें सुन के सिंगू कहने लगता है, इतना ज्यादा काइंड। तभी वहाँ पे स्पाइडर एम्पर कहने लगते हैं, वैसे भी अब यहाँ पे उसे मैं रिफाइन करूंगी तो ज्यादा पावरफुल पिल बनेगा क्योंकि वो यहाँ पे मार्शल एम्पर रिलम पे भी है। और उस हाई लेवल के पिल को एब्जॉर्ब करने के बाद में इवन की मैं यहाँ पे सुप्रीम पोजीशन में भी पहुंच जाऊंगी। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, तो तुम ऐसे अपनी कल्टीवेशन बढ़ाते हो इतने ज्यादा लोगों को सेक्रीफाइस करके। उसकी बातें सुन के दो चीता वहाँ पे वो लेडी कहने लगते हैं, वैसे भी ये लोग ह्यूमन रेस एक चींटी के बराबर है। अब वो ये सब कुछ बोल ही रही थी तभी वहाँ पे लान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो अपने एनर्जी को बढ़ाने लगते है जिसको देख के वहाँ पे वो स्पाइडर एम्पर कहने लगती है, आखिरकार इसने यहाँ पे टेम्पररी मेरे कंट्रोल को कैसे भांप लिया और इसे कैसे हटाया। तभी वहाँ पे लान कहने लगती, तुमने मेरे ग्रैंड मदर और सब विलेजर्स को मारा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। इसकी बातें सुन के वहाँ पे वो एम्पर कहने लगते, वैसे भी ह्यूमन रेस मैंने बोला ना एक चींटी के बराबर है। दो तरफ हम देखते वहाँ पे कोरिडोन के नीचे जितने भी लोग थे मतलब कि जितने मोस्टर चार, वो लोग कहने लगते हैं, वैसे भी ह्यूमंस मरने से डरते हैं तो उन्हें मरना ही चाहिए। इतना कहते हुए वो वहाँ पे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से हम देखते लान को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जिसको देख के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है लान, और वो चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे स्पाइडर एम्पर कहने लगती है, मेरे पास में टाइम नहीं है, और वो अपने वेब का यूज करते हुए उसे ऊपर उठाते हैं। और हम देखते वो कहने लगता है, फाइनली अब यहाँ पे पिल तैयार होने वाला है, ये बनने वाला है। जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये कर सकते हो। वैसे भी मुझे यहाँ पे पता चल गया कि लान के इलनेस का मेन सोर्स कौन है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे स्पाइडर एम्पर कहने लगती है, वैसे भी इससे फर्क क्या पड़ता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ कर पाओगे। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए वहाँ पे सिंगू को वो में पूरी तरीके से बांध लेती है और वो कहने लगती है, बस तुम भी अब खत्म होने वाले हो। और हम देखते वहाँ पे खुश हो रही थी बट वहाँ पे सिंगू कहने लगता है अभी खत्म नहीं हुआ, और वो अपने पाव का यूज करते हुए उस वेब को पूरी तरीके से काट देता है। वो बाहर आ गया था। सिंगू कहने लगता है, अब तुम यहाँ पे क्या बोलना चाहोगे। और हम देखते वहाँ पे सिंगू को ऐसा निकलता हुआ देख के स्पाइडर एम्पर कहने लगते, आखिरकार ये यहाँ पे निर्वाणा फायर है, ये तुम्हारे पास में क्या से आया, तुम तो चू रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट भी नहीं हो, तो फिर आखिरकार तुम्हारे पास में ये निर्वाणा फायर आया कहाँ से। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, जिसको देख के दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम ये सब कुछ जान पाओ। इतना कहते हुए सिंगू अपने 13 गेल सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक
अटैक कर देता है, जिसको वहाँ पे वो स्पाइडर एम्पर रोकने की कोशिश करती है। बट हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से डायरेक्टली वो वहाँ पे पीछे जाके लगता है। मतलब कि वो अटैक सिंग्यू ने यहाँ पे उस फर्नेस की तरफ किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे वो फर्नेस पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका था। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे स्पाइडर एम्पर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे फर्नेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं यहाँ पे एम्परर ऑफ हेवन बनने ही वाली थी, बट तुमने मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया, तो अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने स्पाइडर फॉर्म में आ गई थी, जिसको देखते हुए सिंग्यू कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था ये यहाँ पे एम्पर रिलम के थर्ड लेयर तक ब्रेक थ्रू कर लेगी। दूसरी तरफ उस एम्पर के फॉलोअर उसका नाम चिल्ला रहे थे, और हम देखते वहाँ पे वो एम्पर अपने पाव का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से वहाँ पे कोल्डनेस छा गया था। और हम देखते इवन कि उसके खुद के डिसेंडेंट वहाँ पे मारे जा रहे थे, और बहुत ज्यादा अटैक्स वहाँ पे सिंग्यू के ऊपर होने लगते हैं, जहाँ पे उन अटैक से सिंग्यू बचने लगता है, इधर उधर भाग रहा था और वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते सिंग्यू खुद वहाँ पे पीछे की तरफ हो गया था। दूसरी तरफ फिर से वो स्पाइडर एम्पर सिंग्यू के ऊपर अटैक करने लगती है, जहाँ पे सिंग्यू एक बैरियर बना के उसके अटैक से बच रहा था। बट हम देखते वो एम्पर अपने अटैक को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सिंग्यू का बैरियर पूरी तरीके से ब्रेक होने लगता है। और हम देखते हैं ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे वो बैरियर पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका था, और सिंग्यू पूरी तरीके से जम जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए स्पाइडर एम्पर उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, उसे मारने वाली थी। बट तभी वहाँ पे लान अपने पाव का यूज करते हुए कहने लगते, तुम उसे नहीं मार सकती। बट हम देखते वहाँ पे स्पाइडर एम्पर उसके ऊपर अटैक करके उसे इंजोर कर देती है। वो कहने लगती है, आज इसे कोई नहीं बचा सकता। बट हम देखते लान उसके ऊपर आ गई थी, वो अपने और भी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लगती है। वो कहने लगती है, तुमने यहाँ पे मेरे ग्रैंड मदर को मार दिया, और उसके बाद में अब मैं इस दुनिया में जिसका बहुत ज्यादा केयर करती हूँ, तुम उसे मारना चाहते हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। इतना कहती वो अपने पूरे पाव का यूज करते हुए स्पाइडर एम्पर के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे स्पाइडर एम्पर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब कि उसे दर्द भी हो रहा था। और हम देखते उसकी कल्टीवेशन डाउन होने लगता है। वो कहने लगती है, मैं अपने कल्टीवेशन के पुराने फॉर्म में आ रही हूँ। और हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में लान के ऊपर अटैक करते हैं, बट वहाँ पे लान उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देती है, जिसको देख के स्पाइडर एम्पर कहने लगती है, मैं मरूंगी बट तुम्हें भी लेकर मरूंगी। और गुस्से में वो सिंग्यू के ऊपर अटैक करने वाली थी, तभी वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम इतने ज्यादा क्वालिफाई नहीं हो। और हम देखते वो उस जमे हुए बर्फ से बाहर आ गया था, वो ऊपर जाते हुए फ्यूनिक्स स्लैश करता है, जो डायरेक्टली उस एम्पर को लगता है, जिसको रोकने की कोशिश करती है, बट वो रोक नहीं पाती, जिसकी वजह से हम देखते वो अटैक उसको लग जाता है, और वो वहाँ पे उसका मतलब कि उसका बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगता है, और वो वहाँ पे मर रही थी। और हम देखते हैं सब कुछ वहाँ पे डीमन क्लैन का द ग्रेट डीमन देखने लगता है, जो कि यहाँ पे बाटियान का मास्टर था। वो कहने लगता है, तुम डीमन क्लैन के इतने ज्यादा डीप हिस्से में आ गए और मेरे डीमन एम्परर को मार दिया, मतलब कि एक एम्परर को मार दिया डीमन क्लैन के। आखिरकार ये है कौन, मैं भी तो देखूं। और वो जैसे वहाँ पे सिंग्यू को देखते वो शॉक हो गया था। वो कहने लगते तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से मारा जा चुका था ना, आखिरकार ये बंदा है कौन, मैं भी देखना चाहता हूँ। और वो अपने पाव का यूज करते हुए सिंग्यू के पीछे से अपने स्पिरिचुअल हैंड से उसे पकड़ने के लिए आने लगता है, जिसको देख के सिंग्यू कहने लगता है, ये तो यहाँ पे डीमन क्लैन के सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन का स्पिरिचुअल हैंड है, जो कि यहाँ पे बाटियान का मास्टर है। और हम देखते इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।